नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आगामी होने वाली परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, लोअर आरओ, एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी तथा रेलवे एसएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि चलाई थी? तो वो चलाई थी गुरु अंगद ने। गुरु अंगद को लाहना के नाम से भी जाना जाता था। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। अब सिख धर्म के कुछ गुरुओं द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। उसमें चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था तथा पांचवें गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किस देवता के किस रूप को समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष को। तो हम्पी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। और हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, उस युद्ध में हम्पी राजधानी का विध्वंस हो गया था, जिसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य थे और दूसरी तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर आदि राज्य शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने किस उद्देश्य से 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी? तो यह स्थापना की थी विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ चर्चा के लिए, ताकि विभिन्न धर्मों का सार सामने आ सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफा चित्र किससे संबंधित है? संबंधित है बौद्ध धर्म तथा साथ ही मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है ये। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघ की गुफाएं किस जिले में है? तो धार जिले में स्थित हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। अगर एक प्रश्न आए कि अशोक के शिलालेख किन लिपियों में थे, तो ये मुख्यतः 4 लिपियों में थे, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि, फिर खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक लिपियों में थे। खरोष्ठी लिपि में अशोक 2 प्रसिद्ध अभिलेख प्रसिद्ध है, जिसमें शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि रामचरित किसकी रचना है? तो रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। और यह पाल शासक रामपाल चरित तथा उनके समय में हुए कैवर्त किसानों के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस एकमात्र स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा है कहाँ? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में समुद्र के देवता कौन थे? तो समुद्र के देवता वरुण थे। ये भी जान जाना जरूरी है कि इंद्र जो है वर्षा के देवता थे और मरुत झंझावत के देवता थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कही जाती थी? तो अग्रहार भूमि कही जाती थी। ये भूमि कर मुक्त थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उन संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के शाबक मीर अशरफ कामनी, तीसरे के मोगलीपुत्तिश तथा चौथे के वसुमित्र थे। ये प्रश्न भी आ जाता है कि ये चारों बौद्ध संगीतियाँ किन किन शासकों के काल में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के काल में,
दूसरी हुई थी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक और अंतिम कनिष्क के समय हुई थी। और ये चारों कहाँ हुई थी, स्थल भी पूछ लिया जाता है। तो पहले हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। अगला है कि अशोक के किस अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। तो 12वां अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। और अशोक को 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजाओं के नाम युक्त सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे। तो राजाओं के नाम युक्त सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने चलाए थे, और सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भी हिंदी यूनानियों ने ही चलाए थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए सोने के। तो गुप्तों ने चलाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है कुषाणों ने चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की। तो सातवाहनों ने शुरू की। और सातवाहनों की राजधानी क्या थी। तो प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने चलाए, ये बता चुका हूँ। और ये भी था कि जबकि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। ये प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो भुक्ति नाम से जाना जाता था, और जिलों को विषय नाम से जाना जाता था। अब भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, प्रांतों के शासक को गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में यह उल्लेख किया है कि उस समय सड़कों पर आवागमन सुरक्षित नहीं था और खतरे थे। तो ये प्रश्न ये भी जान जाइए कि सीयूकी किसकी रचना है। वेनसांग की रचना है। अब वेनसांग किसके समय में आया था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। तो ये अमोघ वर्ष ने की। तो अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट बादशाह नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो इसकी रचना की अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के समय की थी। अंतिम प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी। तो दोस्तों इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न हम अपने वीडियो में लेके आते रहेंगे विभिन्न विषयों से। वीडियो देखने के बाद यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी जो पढ़ने के इच्छुक हों उनको वीडियो शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।